नमस्कार, स्वास्थ्य लॉ अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज स्वास्थ्य लॉ अकेडमी में स्वास्थ्य लॉ अकेडमी के नियमित छात्र अंशुमान वशिष्ठ आए हैं। इन्होंने अभी जूनियर लीगल ऑफिसर एग्ज़ाम 2023-24 में 15वीं रैंक प्राप्त की है, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई। अंशुमान ने पहले भी एमपी जुडिशरी का इंटरव्यू दिया है, पिछला आरजेएस न्यायिक सेवा का इंटरव्यू भी दिया है सिविल जज का, और अभी जो राजस्थान में जो आरजेएस एग्ज़ाम हुई है उसके लिए हाईकोर्ट ने जो आंसर की जारी की है उसके अकॉर्डिंग 90 अंक प्राप्त किए हैं। मार्क्स जो आ रहे हैं अंशुमान के 90 अंक प्राप्त किए, और अंशुमान राजस्थान यूनिवर्सिटी में एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट रहा है और एलएलएम में भी गोल्ड मेडलिस्ट ले रहा है। सभी के लिए इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जूनियर लीगल ऑफिसर बनने के लिए। और अंशुमान ने किस प्रकार से अपनी तैयारी की, किस प्रकार से सफलता प्राप्त की, ये अंशुमान बताएंगे आपको। अंशुमान। सर, पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मंच पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। और इसके साथ ही सर, ये मेरे लिए विशेष पल इस वजह से भी होता है कि एक लंबे संघर्ष का अंत जब सुखद स्थिति में पहुँचता है तो खुशी सर गुरु से ज़्यादा किसी को हो नहीं सकती। मैं सर उन व्यक्तियों में से रहा हूँ जो ये मानता हूँ कि मैंने भगवान को प्रत्यक्ष अवस्था में तो यहाँ नहीं देखा है, अप्रत्यक्ष उनकी शक्ति को महसूस किया है, लेकिन अगर मैंने उनको पैल्पेबल अप्रोच में या डायरेक्ट अप्रोच में कहीं महसूस किया है तो मैंने माता पिता और गुरु के रूप में किया है। अगर ये आपके साथ हर स्थिति में बने हुए हैं तो फिर किसी भी एग्ज़ाम का संदर्भ आपके लिए तो बहुत छोटी बात है। फिर तो भगवान बनने की स्थिति हो जाती है व्यक्ति की कि वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाए, वर्धमान से महावीर बन जाए, इस स्थिति तक भी गुरु पहुंचाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने मेरे संघर्ष के समय में मेरा हाथ उतनी मजबूती से थामे रखा जितना मैंने उनसे उम्मीद की थी। इन सब परिस्थितियों के बाद में मैं सर से एक लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, और जुड़ा रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम आज का जैसे एक व्यावसायिक युग चल रहा है कि हम प्रोफेशनल होते जा रहे हैं चीज़ों को लेके, कभी इस कोचिंग में, कभी उस कोचिंग में, कभी ये व्यक्ति कह रहा है तो हमने मूल्य गिरा दिए अपने। इन सब स्थितियों के बाद भी मैंने सर से हमेशा संबंध एक मानवीय आधार पर और गुरु शिष्य के संबंध के आधार पर रखें, चाहे जो मुझे सुन रहे हैं या जो मुझे सुनना चाह रहे हैं और नहीं भी चाह रहे हैं। मैं उन सबसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तक आपका गुरु से एक भाव का रिश्ता नहीं होगा तो आप लेने के लिए समर्थ व्यक्ति नहीं है। सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है। दूसरी स्थिति ये भी पैदा होती है कि आप अपने ज्ञान को जब अगर जीरो करके गुरु के पास जाते हैं तभी आप वहाँ से कुछ सीखने की स्थिति में सक्षम हो पाते हैं। कुछ व्यक्ति ये चाहते हैं कि हम मीडियम के आधार पर पता लगा लें, कुछ ये चाहते हैं कि हम सर से ऐसे क्वेश्चन पूछ लें। तो ये स्थिति तो मान के चलिए कि ये कंपटीशन धारणाओं को माफ़ नहीं करता किसी भी स्थिति में, और विशेषकर उन स्थितियों में तो बिल्कुल माफ़ नहीं करता जहाँ बच्चों के हृदय में कोई प्योरिटी नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो सबसे पहले तो बी ऑनेस्ट, खुद के प्रति होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, भले ही मैं मध्य प्रदेश सिविल न्यायाधीश का साक्षात्कार दिया हूँ या राजस्थान सिविल न्यायाधीश के साक्षात्कार में पहुँचा हूँ, सर की बताई हुई जो भी स्ट्रेटजी है, अगर मुझे ये विश्वास ही नहीं है कि सर की धारणाएँ उन्होंने जो मुझे बताई हैं या उन्होंने कानूनी प्रावधान मुझे बताएं उन पर मेरा कोई बिलीफ ही नहीं है, तो ये मानकर चलिए कि मेरी तैयारी में वो धार कभी आ ही नहीं सकती। क्योंकि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ या जिस ड्राइवर पे के साथ में जा रहा हूँ उस पर मुझे भरोसा ही नहीं है कि वो मुझे सही गंतव्य तक पहुँचाएंगे या नहीं, तो फिर तो उस गाड़ी में बैठने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसी स्थिति जब गुरु चालक के रूप में निभाते हैं, यानी कि वो हमारे पथ प्रदर्शक बनते हैं और हम उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि सर की स्थितियों पर हम कैसे चल रहे हैं, हम डाउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर एक संदेह खुद के मन में हमेशा रहता है, और वो संदेह पर्याप्त है। ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आप असफल होने के चांसेस में रहते हैं। यानी कि गुरु का सिर्फ एक काम है मार्गदर्शन, और आपको उसको फॉलो करना है। ये एक बहुत ही प्रत्यक्ष सी बात है। तीसरे इस फेज़ की सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है, जो सर के संदर्भ में जो भी मैं एक बहुत कहना चाहूँगा कि आजकल बाजारीकरण का एक ऐसा भौतिकवाद का एक ऐसा युग है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बोलूँ तो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच का एक युग है। यहाँ आपको बाजारीकरण बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस स्थितियों में मिलेगा कि आप डायरेक्ट से बाहर जाइए, आप ये चीज़ें देखिए, आप ये कंपटीशन खुल गया। लेकिन आज भी कंपटीशन के मूल सिद्धांत विधि के दृष्टिकोण में सिर्फ एक है, और जो सर आपको बहुत पहले दिन बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ते उस संदर्भ में, और वो है बेयर एक्ट, जिसका नाम ही बेयर एक्ट है, यानी कि रूपरेखा मात्र, कानून जहाँ से संचालित होता है। और अगर उस स्थिति में आपके कॉमा और आपके फुल स्टॉप में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप तकलीफ में निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। और उससे मुक्त होने का तरीका भी एक सबसे प्रत्यक्ष यही है कि बेयर एक्ट आपको बाई हर्ट होना चाहिए। तो ये सब सर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है।
राजस्थान जुडिशरी का इस बार का पेपर भी हमें यही दिखाता है कि बेरेट की भूमिका क्या रही है, जहां बहुत सारे अनुमान विफल हो गए, बहुत सारे केस लॉस विफल हो गए, बहुत सारे टाइटल्स की अवधारणाएं विफल हुई। क्यों? क्योंकि बेयर एक्ट अपने मूल रूप में पूछा गया है, और जब बेयर एक्ट मूल रूप में पूछा जाता है तो उन व्यक्तियों को निश्चित तौर पे फ़ायदा पहुंचाता है जो एक निश्चित मार्गदर्शन में चलते हैं। तो वो मार्गदर्शन अगर आपको महसूस होता है मन से और आप उसके लिए सक्षम है मानने के लिए, तो आप, मेरा ये ज़रूर आपसे निवेदन है, चाहे गुरु कोई भी आपके हों, तो पहले उनकी बात पे भरोसा अवश्य कीजिए। फिर संस्थान का सवाल आता है, तो स्वास्तिक लॉ अकेडमी ने तो मेरे को एक ऐसी स्थिति और एक ऐसा मंच प्रदान किया है कि मैं फ्री स्टाइल लड़ने की भूमिका में भी रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है कि मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा, मैं ये नहीं कर सका तो क्या होगा। तो सर ने उस संदर्भ में भी अपनी स्थितियों से मुझे वो सपोर्ट हमेशा दिया है। तो ऐसा गुरु अगर कहीं मिलता है तो मैं बात मान के चलता हूँ कि बड़ भागन वाला जो एक भाग्य है ना मेरा, वो यहाँ जीवित मुझे दिखाई देता है। तीसरी स्थिति, मैं इस संदर्भ में एक बहुत ही सामान्य बात जरूर कहूँगा कि इस संस्थान ने ना केवल इंग्लिश माध्यम के बच्चों को बल्कि हिंदी माध्यम के बच्चों को भरपूर तरीके से ये कोशिश किया है कि विधि के क्षेत्र में वो अपने करियर को अच्छे ढंग से देख पाएँ। और अगर इसको एक लाइन में समअप करूँ तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि मैं एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ। हिंदी माध्यम के लिए ये संस्थान वरदान के तौर पे साबित होता है। और अगर, क्योंकि इससे सबसे मूल चीज़ ये निकलती है कि उन्हें यहाँ भरोसा जीवित मिलता है जब वो ऐसे हम जैसे व्यक्तियों से जुड़ते हैं और मिलते हैं कि ये संस्थान आपको उस जगह पहुँचाने में सक्षम है। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ होती है। साथ ही इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पूर्णतः और पूरी उतनी ही संभावनाएं दिखाई देती हैं जितना वो अपने हृदय में धारण करते हैं। तो उसके लिए भी संस्थान, मैं मानता हूँ कि आज की आवश्यकताओं के हिसाब से पूर्णतः सक्षम है। मैं सर से यही कहूँगा कि सर ने मेरा आगे इस संदर्भ तक अब तक इतना ध्यान रखा है और अपना सानिध्य बनाए रखा है। अब मेरी भी जिम्मेदारी सर के प्रति कुछ है, वो तो मैं पूरी करूँगा ही, बट आपकी जिम्मेदारी जो गुरु के प्रति बननी चाहिए वो आप सही दृष्टिकोण से निभाइए, संस्थान से जुड़िए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद के प्रति और अपने से जुड़े हुए लोगों के प्रति एक ईमानदारी का दृष्टिकोण अवश्य रखिए। बाकी सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू अंशुमान, आपने मेरी बहुत सारी तारीफ कर दी। अंशुमान अगली कड़ी में आरजेएस निश्चित तौर से बनेगा। 222 जो वैकेंसी हैं, बहुत अच्छी तैयारी है अंशुमान की, जजमेंट राइटिंग की, हर तरीके से। जैसे जेलों में उन्होंने 15वीं रैंक प्राप्त की है, वैसे ही आरजेएस में उससे भी अच्छी रैंक प्राप्त करेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।